सेल्स के केस में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज किस तरीके से बनती हैं, आज के वीडियो में हम यही समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहली एंट्री से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है सोल्ड गुड्स टू नागपाल, प्राइस दे रखे हैं 1 लाख और ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 20%। हमने पहले की वीडियोस में समझा था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई अलग से एंट्री नहीं बनती है, वो एडजस्ट हो जाता है और नेट अमाउंट हम दिखाते हैं। तो 1 लाख पे 20% यानी 20,000 डिडक्ट करके आया 80,000, तो एंट्री बन जाएगी नागपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नागपाल को डेबिट इसलिए किया गया है क्योंकि ये क्रेडिट सेल है, यहाँ पे कैश के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है और सेल्स हमारी क्रेडिट हो गई। नेक्स्ट है, नागपाल ने रिटर्न कर दिए 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, यानी ये जो 80,000 के उसने गुड्स खरीदे थे यानी हमने सेल करे थे, उसमें से उसने 1/4 यानी 80,000 का 1/4 कितना हुआ 20,000 उसने रिटर्न कर दिए। तो नागपाल का अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से, यानी ये बैलेंस जो था ये 20,000 से कम हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट होगा हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट है, नागपाल ने सेटल कर दिया अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब यहाँ डेबिट बैलेंस चल रहा था 80,000 का, 20,000 उसने रिटर्न कर दिए, तो बैलेंस कितना बचा। अब हमें उससे कितने पैसे लेने हैं 60,000, तो नागपाल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 60,000 से। कैश हमें रिसीव हुआ क्योंकि यहाँ हमें कैश ही मेंशन कर रखा है कि कैश हमें रिसीव हो रहा है। और डिस्काउंट अलाउड पहले हम समझेंगे, 60,000 पे उसको हमने डिस्काउंट दिया 5% का, तो 60,000 पे 5% हुआ 3,000। ये डिस्काउंट अलाउड करके डेबिट हो गया क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, और जितना रिमेनिंग बैलेंस होगा वो हमें रिसीव हुआ है इन कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट 57,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री है, ये एंट्री दे रखी है 25 अप्रैल 2025 में, जिसमें करीमा को हमने गुड सोल्ड किए हैं 1 लाख के, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा अगर वो पेमेंट कर देती है हमें विद इन 15 डेज। अब पहले हम 25 की एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे हमें अभी कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, तो हम सिंपल एंट्री बनाएंगे करीमा टू सेल्स। अब यहाँ कैश डिस्काउंट का तो मतलब ही नहीं बनता क्योंकि हमें कोई पेमेंट रिसीव हुई नहीं है, तो हम कैश डिस्काउंट हम देंगे नहीं। तो 1 लाख पे हम सीधा ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 20% यानी 20,000, और 1 लाख में 20,000 डिडक्ट करने के बाद 80,000 से हमारी ये सिंपल एंट्री बन जाएगी, गरिमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आता है 5th में, शी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक। अब पहले हम चेक करेंगे कि ये विद इन 15 डेज वाली जो कंडीशन है ये 5th में ये उसके अंडर में आती है या नहीं। अब अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो 25 to 36, उसके बाद आप 5 डेज और ऐड करेंगे तो 11 डेज हुए, तो वो 15 डेज के अंडर में आते हैं। तो यानी यहाँ जो भी हमें पेमेंट रिसीव हो रही है बाय कैश और बाय चेक, यहाँ पे चेक से हो रही है, तो उस पे हम उसको 5% कैश डिस्काउंट देंगे। तो कितनी पेमेंट रिसीव हो रही है 1/4, 80,000 का 1/4। यहाँ देखिए 80,000 का 1/4 कितना हुआ 20,000। अब 20,000 पे हम कैश डिस्काउंट देंगे 5% का यानी 1,000, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि चेक से रिसीव हो रही है पेमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड हमारा 1,000 आ जाएगा और डेबिट हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा गरिमा अकाउंट हमारा 20,000 से क्योंकि 1/4 की पेमेंट रिसीव हुई है। तो कितना बैंक अकाउंट डेबिट होगा 19,000। उसके बाद आता है 15th मई को, शी पेड 60% ऑफ द रिमाइंडर इन कैश। अब 15th में आप कैलकुलेट करोगे 25 अप्रैल से, तो वो 15 डेज से बाहर जा रहा है, यानी 15th मई में 15 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये 5% कैश डिस्काउंट वाली कंडीशन यहाँ अप्लाइड नहीं होगी। तो यहाँ हम क्या एंट्री बनाएंगे समझते हैं। यहाँ पे 80,000 है, 80,000 में 20,000 तो रिसीव हो चुका है, बैलेंस बचा 60,000। इसमें कहा है रिमाइंडर 60%, यानी बचा हुआ रिमाइंडर उसका 60% हमें कैश में रिसीव हुआ है यानी 36,000। 24,000 अभी भी रहता है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम एंट्री यहाँ पे बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू करीमा अकाउंट 36,000 से।
तो ये थी हमारी एंट्रीज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।